माँ बाप की ऐसी कौन सी कोताहियाँ होती हैं जिनका जिनका ब्लेम हम लोग जिनका ब्लेम जो होता है माँ बाप अपने बच्चों पे देते रहते हैं, या अपनी कौन सी ज़िंदगी की नाकामियों का बदला बच्चों से लेते रहते हैं, और बच्चों की परवरिश में ऐसी कौन सी कमी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से बच्चे बागी हो जाते हैं और उनके साथ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, और जिसके ऊपर बच्चे बहुत ज़्यादा माँ बाप जो है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उसके बारे में सारी मुकम्मल डिटेल अब बात करेंगे आपके साथ, और बच्चियों को आजकल हमें क्या सिखाना चाहिए आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज हम अपने बेटों और बेटियों दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आज हम बना रहे हैं जी जामिया का ड्रेस बना रहे हैं, इसकी मेहंदी का ड्रेस बना रहे हैं, इसने मेहंदी पर जाना है। उसके लिए ड्रेस बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। ये जो ड्रेस था वो हम लोग ऑनलाइन जब इसे बाई करने की कोशिश कर रहे थे तो इसकी 5000 इसकी प्राइस थी। तो 5000 बहुत ज़्यादा था। जब उसी ड्रेस को हमने का खुद ही बनाने का हमने इरादा किया तो ये हमारा तकरीबन 800 या 900 के अंदर हमारा ये स्टिच हो गया। तो ये आपने पूरा कंप्लीट देखना और फिर इसका एंड देखना और आपने बताना है कि आपको कैसा लगा। तो अब बात कर लेते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग समझते हैं कि बच्चे हमारी कोई जागीर हैं या बच्चे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम जैसे चाहें हम हैंडल करें, जैसे चाहें उनके साथ सलूक करें या जैसा चाहे उनके साथ बिहेवियर रखें। तो ये हमारी बहुत गलत सोच होती है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कुछ माँ बाप, अब हम लोग हमेशा बच्चों के अंदर बुराइयाँ ढूंढते हैं, हम अपने बच्चों की बहुत सारी गलतियों को हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि गलती सिर्फ बच्चों से ही नहीं माँ बाप से भी हो सकती है। हम लोग माँ बाप की गलतियों को कोई भी देखना ही नहीं चाहते। जब भी किसी के आगे बात करो तो लोग कहते नहीं बच्चों की गलती होगी। ये नहीं सोचते कि हो सकता है अगर बच्चे गलत है तो हो सकता है माँ बाप ने कहीं कमी छोड़ दी हो या माँ बाप से कहीं का गलती होगी, इस चीज़ पर आती नहीं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि माँ बाप ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं। अच्छा, माँ बाप जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि अब जो दौर आ चुका है ना, वो दौर आ चुका है कि उस दौर में हम माँ बाप जो बच्चों को हर चीज़ मार के, डांट के, पीट के, इस तरह से जो अपने बच्चों के ऊपर हर चीज़ हावी करने की कोशिश करते हैं, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ माँ बाप हैं। क्यों? क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा। अब 90s से पीछे चले जाना, 90s का जो दौर था उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि बच्चों को आप मार लेते थे, पीट लेते थे। उस वक्त के बच्चे फिर थोड़े बहुत हो जाते थे, आपकी बात मान लेते थे। उस वक्त के बच्चों में इतना नहीं होता था, लेकिन फिर भी अब वो दौर नहीं रहा। लेकिन उस वक्त भी जो माँ बाप अपनी, मुझे लगता है जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी की, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो जिनकी अपनी ज़िंदगी में कोई कमी रह जाती है, कोई कोताहियाँ होती हैं या उनके साथ कुछ ज़हनी तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अपनी उन नाकामियों का, अपनी ज़िंदगी की उस फ्रस्ट्रेशन का जो गुस्सा होता है ना, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो अपने बच्चों पे निकालते हैं। और ये हम ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आप अपने बच्चों को लेते हैं ना, मतलब नॉर्मल आप एक इंसान जो होता है, अगर आपके बच्चे हैं ना, बच्चे का नाम ही कहते हैं कि बच्चे के साथ शैतान बहुत सबसे ज़्यादा करीब होता है। बच्चों को हमेशा शैतान भड़काता है, बच्चों के साथ शैतान होता है, शैतान वर्गलाता है। तो माँ बाप का काम नहीं है कि बच्चों को शैतान अगर बच्चों को वर्गलाता है या बच्चे छोटी गलतियाँ करते हैं, बच्चे कोई गलती कर दें या कोई भी चीज़ उनसे हो जाए तो उनको सख्ती से पेश आए। अगर हम बच्चों को कोई भी चीज़ ज़िंदगी में सख्ती से मार के, पीट के समझाएंगे ना, वो उस बच्चे को कभी समझ में नहीं आएगी। बानिस्बत इसके कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है और उसे हम प्यार से, मोहब्बत से बच्चे को समझाएं। अगर हम प्यार और मोहब्बत से जब बच्चे को समझाएंगे ना, तो बच्चे को एक बार नहीं समझ में आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं आएगी, उसे आस्ता आस्ता आने लगेगी कि मेरे पेरेंट्स जो, मैं बार बार गलती करता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे तरीके से समझाते हैं तो मुझे असर लेना चाहिए। तो बच्चों को एहसास हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर से ही सही, लेकिन हो जाता है। हमारे पेरेंट्स पे अक्सर लोगों के अंदर ये सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों की गलतियों को ना हाईलाइट करती हैं अपने बहन भाइयों के आगे या किसी के भी XYZ किसी के भी आगे ना, अपने बच्चों की गलतियों को हाईलाइट करके बड़ा बड़ा बता के और बताती हैं कि भी मेरा बच्चा ऐसा बुरा, मेरा उस बच्चे को सबके आगे जलील करती हैं। जब आप अपने बच्चे को सबके आगे जलील कर रही होती है ना, तो वो आपका बच्चा उस तरह से सुधरेगा नहीं। आपका बच्चा आपसे भी फेटअप हो जाएगा, आपसे भी दूर हो जाएगा, आपके साथ शेयर नहीं करेगा ऐसा बच्चा कोई चीज़। उसको वो अपनी गलती की जगह ऐसे लगेगा जैसे मैंने पत्नी, मतलब उसको हठधर्मी सी भी कह सकते हैं, बच्चे के अंदर पैदा होती है, बच्चे के अंदर बागीपन पैदा होता है।
कभी भी बच्चों को किसी के आगे जलील ना करें। जैसे बड़ों की इज़्ज़त नफ्स होती है ना, इसी तरह बच्चों की भी इज़्ज़त नफ्स होती है। आज के दौर में 3 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको भी अगर हम जलील करें ना किसी के सामने, तो वो भी फ़ील कर जाता है, उसको भी बुरा लगता है। उसको भी हमारी साइंस, हमारी जो आज की वो नफ्सियात है, वो खुद इस बात को वो करते हैं कि छोटे से बच्चे को भी कभी किसी के आगे छोटी सी बात पे भी जलील ना करें या उसे डांटे नहीं, उसको तरीके से समझाएं। जैसे आपकी इज़्ज़त नफ्स होती है, आपकी रिस्पेक्ट होती है, इसी तरह बच्चे की भी होती है और बच्चा भी फील करता है। इसी तरह जिस तरह से कुछ माएँ जो होती हैं वो बच्चों के ऊपर हद से ज़्यादा सख्ती करती हैं, मतलब है अपने घर का माहौल इतना सख्त कर देती हैं कि बच्चों को वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दम घुटने लगता है। जैसे बहुत कुछ पेरेंट्स होते हैं आपस में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा, हर वक्त आपस में क्लैश, कुछ भी हो, देखिए गलती माँ की हो या बाप की हो, लेकिन सफ़र बच्चों ने कर रहा है। माँ की गलती होगी या बाप की गलती होगी, उसके ऊपर इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर दोनों की वजह से ही पड़ेगा। अब ये बोल दे कि भाई बाप की गलती है तो बच्चे ने ऐसे क्यों किया, भाई बच्चों को नहीं, बच्चे ये चीज़ें नहीं समझते कि माँ की गलती है बाप की गलती। वो ये देखते हैं कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हमारे घर में टेंशन चल रही है, उस चीज़ का बच्चों के ऊपर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। उस चीज़ को बच्चे बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उसकी उनकी शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन पड़ता है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों के माहौल को इतना वो रखें कि कम से कम बच्चे जो अपने घरों से तो कम से कम फेटअप ना हो, अपने घरों से फेटअप होने की बजाय अपने घरों का माहौल ऐसा रखें कि कम से कम बच्चे का अपने घर में दिल लगे। जब घरों के माहौल बहुत सख्त हो जाते हैं ना, तो फिर बच्चे अपने घरों से बागी हो जाते हैं, अपने घर से फ़रार मांगते हैं, अपने घर से दूर जाना मांगते हैं। अपने घर में उनका दिल कम लगता है और कहीं और जाके लोगों के घर में ज़्यादा लगता है। वो अपने घर से ज़्यादा लोगों के ऊपर, लोगों के घरों में खुशी ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं। इसी तरह एक और चीज़, माँ बाप की जो होती है ना, आजकल बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं होती। माँ बाप का ने अपना माहौल अपनी बच्चों के साथ इतनी सख्ती रखी हुई होती है कि बच्चा अपनी परेशानी बाहर, वो स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, मस्जिद जाता है, लोग बाहर जो होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के इश्यूज़ होते हैं। उसके फ्रेंड्स में इश्यूज़ हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चों की माँ बाप के साथ माँ बाप ने इतनी बॉन्डिंग नहीं रखी होती, इतनी सख्त माहौल और इतना सख्त रवैया रखा हुआ होता है कि बच्चे अपने बाहर की चीज़ें आके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन्हें ये डर होता है कि अगर हमने अपने पेरेंट्स को ये बताया तो पेरेंट्स कहीं हमें ही ना मारें, पेरेंट्स कहीं हमारे साथ ही ना गुस्सा करें, पेरेंट्स कहीं हमारे साथ ही ना सख्ती करें। तो इस तरह की जो चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो बच्चों के ऊपर इस चीज़ का बहुत नेगेटिव असर होता है, वो उनकी शख्सियत बर्बाद हो जाती है। फिर हमारे माँ बाप फिर बोलते हैं कि भी बच्चे बर्बाद हो गए। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही गलत हों, हर बार बच्चे गलत नहीं होते, पेरेंट्स की भी गलती होती है। जिस तरह से कभी कभी ये यहाँ बोल दिया जाता है ना कि अगर शौहर अच्छा नहीं था तो बीवी ऐसी हो गई, बीवी वैसी होगी। तो इसी तरह जैसे माँ बाप की जो गुस्सा, माँ बाप का तंग माहौल, माँ बाप की सख्तियाँ, माँ बाप का गुस्सा, हर चीज़ हर वक्त घर का जो माहौल होता है ना, वो भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बच्चे तो फिर मासूम होते हैं, आप उन्हें जिस सांचे में ढालेंगे ना, वो उसी सांचे में ढलेंगे। अगर आप उनको नरम रवैये के साथ प्यार और मोहब्बत से पालेंगे तो वो प्यार और मोहब्बत के रवैये में जब वो पलेंगे तो वो मासूम बच्चे वैसे ही होंगे। जब वो सख्त माहौल में पलेंगे तो ज़ाहिर बात है उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट होगा वो भी उनकी शख्सियत के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। उनका तनाव, उनकी ज़िंदगी, उनकी हर चीज़ पे फ़ील होता है, उनकी ज़िंदगी में कमी रह जाती है, उन बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, वो एहसास कम तरीका में मुब्तला हो जाते हैं। वो ज़िंदगी की दौड़ में उस तरह से आगे नहीं हो पाते जैसे उन्हें होना चाहिए, जैसे बाकी बच्चे होते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगियों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर देखें ना, मेरी बेटी की पूरी फ्रॉक मतलब भी हमने ऊपर शर्ट बनाई थी, मिनी शर्ट, पीछे बो लगाई थी, वो बन गई है, और साथ ही इसका प्लाज़ो बनाया था हमने, क्योंकि दूसरा जो स्कर्ट टाइप था वो उससे बेटर फील नहीं करती, तो वो हमने इसका स्कर्ट बनाया था। आपने बताना है कि अब ये कैसी बनी है। अच्छा, तो बात कर रहे थे जी हम अपने बच्चों की। यहाँ हमारी फ़्रॉक तो रेडी होगी, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि फ़्रॉक कैसी लगी है, मतलब सॉरी फ़्रॉक कह रही हूँ, स्कर्ट, और ये पूरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनी, तो आपने मुझे बताना है कि कैसी बनी है। और अगर आपको उसकी पूरी वो तरीक़ाकार तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और बाकी ये कि जो टॉपिक था, अब मेरा टॉपिक भी थोड़ा सा वो हो गया, गड़बड़ सा हो गया, लेकिन चले, बात यह है कि भाई कहीं ना कहीं बच्चों की शख्सियत जो बिगड़ती है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं अहम रोल जो होता है वो माँ बाप की आदतों का, माँ बाप के दिए गए माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। अगर माँ बाप ने अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दिया हो, या इतना उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखा हो, या उनके साथ इतनी अपनी बॉन्डिंग रखी हो
कि वो अपना दुख सुख अपनी हर चीज़ शेयर कर सकते हो तो वो कभी नहीं बिगड़ते हैं। उनको घर में सुकून मिले तो वो बाहर सुकून नहीं ढूंढते हैं। आप घर में अगर बच्चों को साथ उनके साथ आपका रवैया अच्छा नहीं हो तो ज़ाहिर सी बात है हर बच्चा जो होगा वो बाहर ही सुकून ढूंढेगा। वो आपके साथ चीज़ें शेयर करने के बजाय गैरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करेगा, अपने दुख दर्द गैरों के साथ शेयर करेगा। क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर बच्चों को सजाएँ देते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या मारते हैं या पीटते हैं, तो बच्चा आपके साथ बॉन्डिंग आपकी बच्चे के साथ कैसे अच्छी होगी। बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं बजाय इसके कि कोई बाहर वाला बताए, मैं अपने पेरेंट्स को खुद बता दूं। मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मारेंगे नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे समझाएंगे या डांटेंगे। उसको इतना फ्रीडम तो होना चाहिए, या फिर उसको इतना तो होना चाहिए कि कोई भी अगर उसके बारे में कोई घर पे कंप्लेन करता है तो मैं उसको इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि मेरे माँ बाप तस्दीक किए बगैर मुझे सज़ा नहीं देंगे। ये जो पेरेंट दूसरों की सुन के हमेशा ये कहते हैं ना कि हमारा ही बच्चा गलत होगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है वो खुद कर रहे होते हैं। अपने साथ दुश्मनी वो खुद कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चे ऐसे निकल आए। बच्चे ऐसे नहीं होते, आप ऐसे होते, आपकी गलतियाँ होती हैं। अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखना चाहिए, अपने बच्चों को सफाई का मौका देना चाहिए। अपने बच्चों से पूछें तो सही, जो आया आपके लिए कंप्लेन आई वो है भी कि नहीं। इतनी बात नहीं होती जितना अपने बच्चों को डांट के और मार पीट के उनको उतना वो कर देते हैं कि बच्चा घबरा जाता है। बच्चे की गलती ना होने के बावजूद भी वो अपनी सफाई नहीं दे पाता। और इन सारी चीज़ों का फिर जब आस्ता आस्ता पूरी ज़िंदगी गुजरती, जब वो बड़ा होता है तो वो ज़ाहिर बात है बच्चा फिर कोई हाजी सना वाला तो बनेगा नहीं, फिर वो कोई इतना काबिल भी नहीं बनेगा। वो आपका लक है कि बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ज़ाहिर बात है जो आपने बोया वो तो आपने काटना है। जो आपने उसकी परवरिश करते हुए जो उसकी शख्सियत में जो चीज़ें डाली हैं वही सामने आएंगी। वो कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी उसे मार मार के गधा तो है नहीं कि गधे को हाँकते रहो, मार मार के हाँकते रहो। तो इंसान है वो, तो बच्चों को भी इंसान समझना चाहिए। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को इंसान नहीं समझते और बहुत गलत रवैया उनके साथ रखते हैं। तो अपने आप को पहले बदलें। अगर अपने बच्चों को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलें, अपने रवैयों को भी ठीक करें ताकि बच्चों को भी ठीक हो, बच्चे भी ठीक हो सके। तो बस यही मेरी छोटी सी वो थी कि हमारे हमें अपने बच्चों को, क्या अपनी बेटियों को भी, आज का जो दौर चल रहा है हमें बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो हर चीज़ अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सकती हों। आज का दौर वो नहीं है कि बेटियाँ या बेटों में फ़र्क रखा जाए और बेटियाँ या बेटे अपने माँ बाप के साथ कोई बात शेयर ना कर सकते हों। दोनों के लिए बहुत ज़रूरी। अगर हम लोग अपने बच्चों को अपने साथ फ्रेंडली नहीं रखेंगे तो ये दुनिया बर्बाद कर देगी, ये दुनिया खा जाएगी। ये इस वक्त जो दुनिया शर की, जो शैतान की दुनिया बनी हुई है, उस दुनिया में आपके बच्चों को संभालने वाला और बताने वाला और समझाने वाला और कोई नहीं होगा। आपका साथ आपके बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस काबिल वो करें, उनके साथ इतना माहौल, इतना घर में माहौल ज़रूर रखें कि बच्चे आपके साथ फ्रेंडली हों। अगर वो नहीं होंगे तो आपका फ्यूचर तो बर्बाद होगा ही होगा, आपके बच्चों का भी होगा। तो बस यही मेरी छोटी सी वीडियो थी और यही मेरी उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, थोड़ा अपने आप को चेंज करें। हर बार बच्चों को ही गलत कह देना ठीक नहीं होता, अपने गिरेबान में भी थोड़ा झांक लेना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी ओपिनियन या कोई भी बात हो या